अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इस वक़्त बरतानिया की अदालत में एक बहुत बड़ा केस भी चल रहा है, उस हवाले से जितनी बात कर सकते हैं जो हमारी डोमेन में बताएँगे। लेकिन इम्पोर्टेंट जो इस टाइम सबसे बड़ी खबर है, इमरान खान के बेटों के हवाले से एक थरथली मची हुई है। वो रीज़न ये है कि इमरान खान के बेटे वहाँ मुलाकातें तो कर रहे हैं, वो मुलाकातें तो हैं ही हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के भी चर्चे हैं, लेकिन इन मुलाकातों के बाद उन्होंने पाकिस्तान आना है। और अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो आपके सामने रखेंगे। एक एक बड़ा चैनल फ़रोख्त कर दिया गया, इस हवाले से भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी इस वीलॉग के अंदर आपको दिखाऊँगी मैं कि इमरान खान के साइन किया हुआ बल्ला, बैट, उसकी कितनी बड़ी लेवल के ऊपर बोली लगी, 10 करोड़ बोली लगी और ऐसे शख्स के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात और कभी कौन-सा केस, कभी कौन-सा केस और जब कुछ नहीं मिलता तो फिर जिस किस्म की इद्दत मैंने कहा कि केसेज़ भोंडे केसेज़ जो बनाए गए तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के बेटे सुलेमान खान और कासिम खान दोनों इस वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, जो ख़ानदानी सियासत है, उसके ऊपर बहुत सवाल उठते हैं। कहा जाता है क्यों ख़ानदानी सियासत हो? लेकिन अगर थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, मेरे पे भी तनकीद आएगी, इस चीज़ पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मरीम नवाज़ या कुलसूम नवाज़ को उठाकर देखें, जब पूरी नून लीग छुप गई, हट गई, भाग गई, तो फिर उन दोनों को वही ऑब्वियसली मैदान में आए। उन्होंने डील्स की एस्टेब्लिशमेंट से या दूसरा रास्ता अपनाया, वो बात की कहानी है। वो हम मानते हैं कि किस तरीके से वो आए, वो मेरिट पर नहीं आए या वो अपने उसूलों के तहत नहीं आए, प्रिंसिपल्स पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये ऑब्वियसली बड़ा क्लियर है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन एंड पर किसने ऑब्वियसली जो है वो कुर्बानियाँ दी या सब कुछ किया। कुलसूम नवाज़ सामने आई, मरियम नवाज़ आई, बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी ये बिल्कुल ऐसी ही मैनोवन कहानी है। बेनज़ीर अपने वालिद के लिए सामने आई। तो ऑब्वियसली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शायद पाकिस्तान में इसीलिए अब यहाँ पर पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी तमाम तर लीडरान जो इमरान खान के नाम पर मज़िल कर रहे हैं, जो इमरान खान के नाम पर पर्क्स और प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, जो इमरान खान के नाम पर सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, वो आपको इमरान खान की बहनों के साथ अडियाला के बाहर नजर नहीं आएंगे। वो आपको उस तरह जलील ख्वार होते दिखाई नहीं देंगे जिस तरह वो बहनें बेचारी थकती हारती हैं। जलील वर्ड बुरा है, नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। हम कोई और मतलब वो ख्वार ही हो रही है ना, ये किसी को जलील करना है, तंग करना है, ज़हनी अज़ियत है कि आप उनको इतनी-इतनी देर जेल के बाहर खड़ा रखना, फिर मुलाकातें भी ना होना। अब आज जिस तरह बड़ा अहम दिन था, तोशाखाना जेल ट्रायल था, लेकिन ना फैमिली को जाने दिया गया, ना वकला की टीम को जाने दिया गया। तो इस तरीके से कौन इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है? आपको पार्टी बड़े-बड़े नामी-गिरामी इस पार्टी के अंदर जो है वो वकील मौजूद है, लेकिन आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स फिर एक रियलिटी इसीलिए है, खुदा माफ़ करे, वजह यही है कि फिर ये सब है ना, यहाँ पर सब एट द एंड भाग जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खौफ से, दब-दबा कर एस्टेब्लिशमेंट भगा देती है उन्हें और अल्टीमेटली फिर फैमिली सामने आ जाती है। तो अब इमरान खान के बेटे सियासत से उनको जोड़ा नहीं जा सकता, वो इस वक़्त सामने कोई इलेक्शन लड़ने, कोई टिकट लेने, कोई ओहदा लेने नहीं जा रहे या आ रहे पाकिस्तान या अमेरिका में मुलाकातें इसलिए नहीं कर रहे, बल्कि वो इसलिए एक्टिव हुए हुए हैं क्योंकि इमरान खान एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। कल इमरान खान ने कहा कि मुझे वुज़ू तक के लिए गंदा पानी दिया जाता है। यानी आप अंदाज़ा करें, ईद की नमाज़ उस शख्स को नहीं पढ़ने दी जाती। कुरान शरीफ तक कितनी बार उनको देने की कोशिश की गई जो नहीं दिया गया। अब वुज़ू आम नमाज़ों के वुज़ू के लिए, ईद की नमाज़ की जो कहानी है वो तो है, वो आम नमाज़ों के वुज़ू के लिए भी उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। तो फिर कहते हैं ना, दुश्मन भी आपका पाला अगर पड़े तो अच्छे से पड़े, वरना फिर तो ये इस टाइम तमाम तर सिचुएशन है जिसकी वजह से वो बेटे पाकिस्तान आएँगे। अब वो बच्चे पाकिस्तान आके, वो लड़के पाकिस्तान आके इमरान खान का केस ऑब्वियसली सड़कों पर लेकर आएँगे। अदालतें यहाँ कितनी मफलूज हैं हम सब जानते हैं और उनके साथ बड़े अरसे से कहा जा रहा था प्रेस होगी, मीडिया होगा बाहर का, फिर उनके साथ कांग्रेसमैन होंगे। अभी उनकी बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं वहाँ पर। कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन से, रिचर्ड ग्रिनेल से हुई हैं, 2-3 और लोगों से वहाँ पर मुलाकातें हुई हैं जो कांग्रेसमैन ही हैं। तो इन मुलाकातों के साथ अब कहा जा रहा है कि एक बड़ी मुलाकात, अगली मुलाकात ट्रंप के साथ होगी। लेकिन मेरा मुद्दा वही है कि ट्रंप को इमरान खान की रिहाई क्या सूट करती है? ना इमरान खान इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा, ना इमरान खान ये क्रिप्टो मिनरल्स इन चीज़ों पर अमेरिका के साथ किसी किस्म की बात करेगा, आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हैं, अडयाला जेल में, वो क्या अमेरिका को या ट्रंप को सूट करते हैं? ये सवाल अपनी जगह पर है। लेकिन कासिम और सुलेमान एक्टिव हुए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट अमेरिका से भी ज़्यादा मेरे लिए ये है। लोग इसको अमेरिका से जोड़ रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ, बट फॉर मी इट्स इम्पोर्टेंट कि वो पाकिस्तान आएँगे और पाकिस्तान आके वो जब अगर किसी तहरीक का आगाज़ करते हैं या वो जब निकलते हैं सड़कों पर, तो लोग तो एक इंतज़ार में हैं, लीडरशिप बुज़दिल है, फिर उनके साथ लोग निकलेंगे। ये इस वक़्त सारी कहानी है। अलीमा खान और बहनें इस वक़्त जेल के बाहर मौजूद हैं। आज अंदर ट्रायल था तोशाखाना का, पर उनको नहीं जाने दिया जा रहा। सलमान अकरम राजा की भी गुफ्तगू सामने आई कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अलीमा खान भी कह रही हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के हवाले से कहा है, अंजुम नाम है उनका, कि इस शख्स को मैं नहीं छोड़ूंगा और ये जितने भी इस वक्त मामलात हो रहे हैं, जो मेरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और सारा कुछ जो है, वो ये जो है ये सब कुछ कर रहा है और डेथ सेल में रखा हुआ है, बहुत जुल्म कर रहा है। इमरान खान ने कहा है कि मैं जेल से निकल कर इसको माफ नहीं करूंगा। सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम कहा है कि उसका नाम नहीं भूलना।
तो ये इस वक़्त सारी सिचुएशन है। मुलाकातें 5 अगस्त तक वैसे ही मैंने ट्वीट भी उस दिन किया था कि 5 अगस्त तक मुलाकातें बहुत ही मुश्किल है कि इमरान खान की अब होने दी जाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली लाहेमल आएगा या जिस तरह से मुख्तलिफ तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो मुलाकातें नहीं होने दी जाएँगी। अब इस वक़्त जो अगली खबर जो आपसे हम शेयर करेंगे, एक तो इम्पोर्टेंट क्योंकि हम पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप की गुफ्तगू लीक करने का इल्ज़ाम, मशाल यूसुफज़ई को लीगल टीम और व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। मशाल यूसुफज़ई कहा जाता है कि बैरिस्टर सैफ और मशाल अच्छे दोस्त हैं और बैरिस्टर सैफ ही वो नामों की लिस्ट लेकर सेनेटर्स की बाहर आए थे जिसमें मशाल का नाम था। अलीमीर गंडापुर एक वक्त में मशाल यूसुफजई को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और लड़ाइयां और सब कुछ, और फिर दोस्त भी बन गए। और अब ये कहा जा रहा है कि मशाल यूसुफजई जो चैट्स हैं, जो जो पार्टी की इंफॉर्मेशन है लीगल मैटर्स को लेकर, वो लीक करती थी, और लीक भी जो नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है शेर अफजल मरवत का, कि उन तक जो है वो खबरें पहुंचाई जाती थी, जिसके बायस अब उन्हें जो लीगल टीम आप कह लें, लीगल और व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो टीम बनी हुई है, लीगल टीम्स के जो ग्रुप्स बने, वहां से भी उनको निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो पहले देखिएगा, जिसका मैंने ज़िक्र भी किया कि 10 करोड़ बोली लगी। ये वीडियो में आप इन खातून की चेहरा देखें, एक लोअर मिडल क्लास से इनका ताल्लुक लगता है और इनके पास इमरान खान का बल्ला मौजूद है। वज़ीराबाद में जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, उससे पहले कह रही हैं कि वो साइन किया था उन्होंने। लोग आजकल गुर्बत की जिस तरह से चक्की में पिस रहे हैं, पाकिस्तान में जो हालात हैं, लेकिन उस हालात के अंदर भी वो ये बल्ला सेल आउट करने को तैयार नहीं है। पूछा गया कितनी बोली लगी है, तो उन्होंने कहा 10 करोड़ लग चुकी है, 5 करोड़ का भी उन्होंने ज़िक्र किया। तो लेकिन वो उसको बेच नहीं रही, वो कह रही है कि मेरा दिल नहीं मानता। ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब खान साहब उधर लाहौर से रैली लेकर नीचे चले, जब उनको गोली लगी थी ना टांग पे, उससे 2 दिन पहले वजीराबाद को जुमेरात को गोली लगी थी, लॉन्ग मार्च को, और ये उन्होंने मंगल को साइन किए थे। इसकी तो नीलामी भी अब कर सकती है, लेकिन अभी हमारा प्यारे दिल नहीं करता। नीलामी तो बहुत लग रही है, लेकिन दिल नहीं हमारा कर रहा। कितनी नीलामी लगी अब तक? गोली कितनी लग चुकी है? एक लगी है 5 करोड़, एक 10 करोड़, लेकिन दिल नहीं मानता। ये पीटीआई ऑफिशियल ने वीडियो लगाई हुई है, गालिबन किसी एडिटर ने ऑब्वियसली बनाई है, पीछे गाना भी चल रहा है, लेकिन ये वो कह रही है कि दिल नहीं मानता, तो हम इसकी नीलामी करना नहीं चाहते। 10 करोड़ भी बोली लगी, 5 करोड़ भी बोली लगी, ये वो प्यार है इमरान खान के लिए लोगों के दिलों में। और फिर ऐसे शख्स पर तोशाखाना और पता नहीं कौन कौन से केसेस बना दिए गए, जिसका आज भी वो साइन करे बल्ले पर, तो वो बल्ले जो हैं वो करोड़ों में जाके बिकते हैं और इतनी इतनी बोलियां लगती हैं। तो अब ऐसे शख्स का जेल में होना भी मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए एक बदकिस्मती, मैं इसको इसलिए कहूंगी कि कोई और है ना, ये सारे लीडरान हैं, कोई करे साइन बल्ले के ऊपर और फिर लगवाएं बोली। मैं देखती हूँ किसकी कितने कितने में बिकती है और किसकी मेरे ख्याल से साला साल पड़ा रहेगा, वो खरीदेगा तक नहीं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। डीएचए के अंदर जो एक रिटायर्ड कर्नल थे और उनकी बेटी, दोनों की जो बॉडीज हैं रिकवर, फादर की हो गई है, वालिद साहब की बॉडी, जो कर्नल रिटायर्ड कर्नल थे उनकी बॉडी रिकवर हो गई है। जो बेटी है उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिल सकी, लेकिन टीवी चैनल्स डीएचए वाला वाकये को रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी, उन 2 लोगों की जाने यानी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डीएचए का नाम कहीं खराब ना हो जाए, इंप्रेशन तबाह ना हो जाए, तो जी निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामलात और निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो 2 बह जाने वाली लाशें हैं और इस तरह से जो है वो रिपोर्टिंग की जा रही है। बहरहाल एक की बॉडी रिकवर हो चुकी है, बहुत अफसोसनाक, बहुत दुख वाला वाकया है। एक बॉडी रिकवर नहीं हो सकी। पाकिस्तान में बारिशें भी ज़हमत बन जाती हैं, कुदरती आफ़ात है, खैर ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली कुदरती आफ़ात या पानी का बहाव, ये चीज़ें बड़ी कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि ऐसी तामीरात, ऐसी गैर कानूनी तामीरात की जाती हैं, जो बरसाती नाले हैं उनकी जगह बंद कर दी जाती है, जिसके बाद ये सारी आजमाइशें आवाम के ऊपर आती हैं। मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चैनल पाकिस्तान का फरोख्त हो गया है। 2 हफ्ते बाद एक बड़ी तकरीब होगी जिसमें बाकायदा ऐलान किया जाएगा और नए खरीदारों के पास नए बॉसेस के हवाले वो चैनल कर दिया जाएगा। चैनल वो कौन सा है, मुख्तलिफ इस पर बाज़गश चल रही है, लेकिन लिटरली आपको भी इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। वैसे तो सारे चैनल्स ही खरीदे हुए हैं, यहाँ पर एक मीडिया चैनल, सब के सब मीडिया चैनल्स जो हैं वो बिके तो हुए ही हैं, एक ही शख्स ने खरीदे हुए हैं, वो पता है आपको कौन है, एक ही किसी ने खरीदे हुए हैं और सब उन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं। तो हमें तो ये लगता है कि सारे के सारे चैनल्स ही किसी एक शख्स ने खरीदे हुए हैं और 2-2.5 साल पहले शायद तमाम चैनल्स ही जो है वो खरीदे जा चुके थे। एक इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है वो चल रहा है केस बरतानिया की अदालत में, आज़ाद अदालतें हैं, वहाँ से निकल कर सामने क्या आएगा वो भी आपको रिपोर्ट करेंगे। कल गालिबन इस केस का आखिरी दिन होगा और 2 हफ्ते बाद इसका फैसला जारी होगा। ये केस ब्रिगेडियर राशिद नसीर वर्सेस आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, साबिक आर्मी अफसर। हम इतना ज़्यादा इस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहते हुए रिपोर्ट नहीं कर सकते, बट जितना रिपोर्ट कर सकते हैं उसमें आज उस अदालत के अंदर इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ, कातिलाना हमला वजीराबाद का, उस पर भी आदिल राजा ने दलाइल
दिए। ज़िले शाह का जो हिरासत और हिरासत के अंदर उनकी जो बॉडी मसख़शुदा मिली और जो उनका कत्ल हुआ, उस पर भी आदिल राजा ने दलाइल दिए। सिर्फ यही नहीं, अरशद शरीफ शहीद की शहादत के ऊपर भी दलाइल दिए। कल बैरिस्टर शहजाद अकबर भी इस केस के अंदर एक बड़े अहम गवाह हैं। शाहीन सहबाई साहब भी इस केस के अंदर बड़े अहम गवाह हैं। कल वो दोनों भी, शाहीन सहबाई साहब आज गवाही दे चुके हैं, कल बैरिस्टर शहजाद अकबर गवाही देंगे और एक कर्नल अकबर साहब हैं, वो भी गवाही देंगे। कल गालिबन ये केस रैप अप हो जाएगा और इसके बाद इसका फैसला 2 दिन के बाद आएगा। माज़रत के साथ आज ये रैप अप हो जाएगा। तो ये केस दूसरी जानिब से ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी भारी भरकम फीस इस केस के लिए जमा करवाई। उनके पास ये फीस कहाँ से पहुंची, कहाँ से आई, ये बड़ा अहम तरीन सवाल हो रहा है। कल कहा जा रहा था कि वो वहां पर पहुंचे तो बड़े जो है नजरें झुकी हुई थी और इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग्स हो रही है। लेकिन जो फैसला आएगा, बरतानिया की अदालतें हैं, ओपन कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही है, आज़ाद अदालतें हैं ऑब्वियसली वहाँ पर, तो इसका फैसला ज़रूर आपके सामने रखेंगे जो 2 हफ्ते बाद आता है। बेसिकली एक डेफेमेशन केस था और मुख्तलिफ एलिगेशंस थे, मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर लगाए थे। लेकिन अब इसमें क्योंकि पूरे के पूरे काइंड ऑफ इदारे को ही इन्वॉल्व किया जा रहा है, इल्ज़ामात का दायरा कार वसी होता जा रहा है और पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया इसको देख भी रही है। ऑब्वियसली वहाँ पर ओपन कोर्ट के अंदर ये ट्रायल चल रहा है। तो अब ये इल्ज़ामात किस हद तक साबित भी हो सकेंगे, आदिल राजा साहब साबित करने में कामयाब होंगे या नहीं, वो तमाम तर कहानी क्या होती है, ऑब्वियसली फैसला उस पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। फिर अदालतें आखिर पाकिस्तान की जैसी तो नहीं है, तो उस पर आपको अपडेट करेंगे। कुछ ज़्यादा अपडेट इस केस के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन नज़र रखे हुए हैं तो आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।